अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। पोर्टर्स 5 फोर्सेस का एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने लगे हैं। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सवाल कहता है द डायरेक्टर्स ऑफ ब्लाइना पैकेजिंग कंपनी BPC, अ वेल एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस, आर करेंटली कंसिडरिंग वेदर टू एंटर द कार्डबोर्ड ट्यूब मार्केट। यानी कि एक कंपनी है और वो कार्डबोर्ड बॉक्सेस मैन्युफैक्चर करती है और अब वो सोच रही है कि कार्डबोर्ड ट्यूब मार्केट में एंटर हुआ जाए। कार्डबोर्ड ट्यूब्स आर परचेज बाय कस्टमर्स हुज प्रोडक्ट्स आर वाउंड around tubes of various sizes ranging from large tubes on which carpets are wound to small tubes around which films and paper products are wound. The cardboard tubes are usually purchased in very large quantities by customers. On average, the cardboard tubes comprise between 1% and 2% of the total cost of the customer's finished product. यानी कि जो कार्डबोर्ड ट्यूब्स है वो जिस 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 प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% ये कॉस्ट होती है। द डायरेक्टर्स हैव गैदर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, the cardboard tubes are manufactured on machines which vary in size and speed. The lowest cost machine is priced at $30,000 and requires only one operator for its operation. A one-day training course is required in order that an unskilled person can then operate such a machine in an efficient and effective manner. तो यहाँ से मुझे ये सजेशन मिल रही है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना या एंट्री टू द मार्केट है वो मुश्किल नहीं है। एक मशीन ख़रीदनी है, मशीन बहुत सारे साइजेस में आती है और उसके लिए कोई अनस्किल्ड बंदा भी जो है ना वो ऑपरेट कर लेगा मशीन को, और वो एक ही ऑपरेटर चाहिए होगा और एक दिन की ट्रेनिंग चाहिए होगी। तो ऐसा लग रहा है कि जो लेबर की कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम होगी, कोई भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। द कार्डबोर्ड ट्यूब्स आर मेड फ्रॉम स्पेशली फॉर्मुलेटेड पेपर विच एट टाइम्स ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन इन शॉर्ट सप्लाई। अब ये यहाँ पर मसला आता है कि जो कार्डबोर्ड ट्यूब्स है उसके लिए जो रॉ मटेरियल आता है उसका जो सप्लाई है वो एक शॉर्ट सप्लाई है, और सप्लायर जो है वो उसके पास पावर हो सकती है, वो टर्म्स को डिक्टेट कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि कहीं और इसको मेरा रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। At present, 4 major manufacturers of cardboard tubes have an aggregate market share of 80%. The current market leader has a 26% market share. The market shares of the other 3 manufacturers, one of which is JOL company, are equal in size. The product ranges offered by the 4 major manufacturers are similar in terms of size and quality. The market has grown by 2% per annum during recent years. कॉम्पिटिटिव राइवलरी को ये डिनोट कर रहा है कि मार्केट में जो है ना वो 4-5 बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं, और जब जाइंट्स बैठे हुए होते हैं तो वो आपस में प्राइस वॉर करते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं, और ये जो है वो आपस में क्या कहते हैं एक दूसरे से ऊपर या बेहतर अपनी स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, पैकिंग या सर्विसेज इंक्रीज़ करते हैं। कॉम्पिटिटिव राइवलरी वाला पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट जो है ना वो मुझे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स वाली बात की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। दूसरा वाला पॉइंट जो है वो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तीसरा पॉइंट जो है वो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स वाली जो कॉम्पिटिटिव राइवलरी वाली जो बात थी उसकी तरफ इंडिकेशन दे रहा है। A recent report on the activities of a foreign-based multinational company revealed that consideration was being given to expanding operations in their packaging division overseas. The division possesses large-scale automated machinery for the manufacture of cardboard tubes of any size. अभी आपके पास रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि एक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी है और वो भी इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहती है, यानी कि अगेन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की तरफ इंडिकेशन है, और वो बहुत ही बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। Another company, Plastic Tubes Company (PTC), produces a narrow but increasing range of plastic tubes which are capable of housing small products such as films and paper-based products. At present, these tubes are on average 30% more expensive than the equivalent size cardboard tubes sold in the marketplace. फिर एक और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब देखिए इस सिनेरियो को तो आपने बड़े अच्छे से जो है ना वो रीड करना है, बहुत ही अच्छे से रीड करना है ताकि आप रेलिवेंट क्वेश्चन को आंसर कर सकें। रेलिवेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि यूजिंग पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल असेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द ऑप्शन टू एंटर द मार्केट फॉर कार्डबोर्ड ट्यूब्स एज अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी फॉर BPC 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का मतलब ये है कि आपने इस सिनेरियो में से जो है ना 4 से 5
रेलेवेंट पॉइंट्स, 5 रेलेवेंट पॉइंट्स बड़े अच्छे से डिस्कस करने हैं या 6 7 8 पॉइंट्स अलग से निकालने हैं। तो पहले तो आप इसको कोशिश करें, और ये एक जाहिर है आसान सवाल नहीं है, आप इसको अच्छे से रीड करें और फिर जो है वो, अगर आप इनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आप मुझसे इसकी PDF भी मांग सकते हैं, और क्या कहते हैं उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर कुछ इसका आंसर है, और जाहिर सी बात है आप इतना डिटेल आंसर एग्ज़ाम में लिख नहीं पाओगे, इतना अच्छा आंसर आप लिख नहीं पाओगे, ये आइडियल आंसर है, लेकिन इसके करीब करीब आपको ज़रूर होना होगा। तो इसमें से कुछ बातें रीड कर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और आपने फिर इसको रीड कर और मुझसे आंसर शीट भी मांग लीजिएगा PDF वाली, अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो, और फिर वो आंसर शीट से रीड कर और फिर रीड्राफ्टिंग कर मुझसे चेक करवा लीजिएगा। देखिए मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू असेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द ऑप्शन टू एंटर द मार्केट फॉर स्पाइरली बाउंडेड paper tubes, the directors of BPC could make use of Michael Porter's 5 forces model। तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, ये ना भी लिखे तो चलेगा। अब यहाँ से बात शुरू होती है। इन अप्लाइंग दिस मॉडल टू द गिवन सिनेरियो वन माइट कंक्लूड दैट द रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑफ द मशीन टुगेदर विद द फैक्ट दैट एन अनस्किल्ड पर्सन विल ओनली रिक्वायर 1 day's ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू बी एबल टू ऑपरेट अ मशीन constitute relatively low cost of entry to the market. Therefore, one might reasonably conclude that the threat of new entrants might be high. This is especially the case where the market is highly fragmented. देखिए वो जो हमने बात डिस्कस की थी ना कि सेटअप लगाना बड़ा आसान है, एक मशीन ख़रीदनी है सस्ती, और एक जो है वो अनस्किल्ड बंदा हो, उसकी एक दिन की ट्रेनिंग करवाए और वो मशीन चलाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है, यानी कि अगर मैं एक छोटी सी मशीन ख़रीद कर और ये काम शुरू कर सकता हूँ तो कोई भी और कर सकता। दूसरा है द फैक्ट दैट प्रोडक्ट्स आर यूजुअली परचेज्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज बाय कस्टमर्स टुगेदर विद द फैक्ट दैट देयर इज लिटिल रियल डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स सजेस्ट दैट कस्टमर और बायर पावर माइट वेल बी वेरी हाई। यानी कि कस्टमर का बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है। कस्टमर का बाइंग पावर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे सप्लायर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और प्रोडक्ट जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में परचेज़ किया जाता है। साथ में लिखता है द फैक्ट दैट द पेपर ट्यूब्स ऑन एवरेज ओनली कंप्राइज बिटवीन 1 and 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द परचेजर्स फिनिश प्रोडक्ट ऑल्सो सजेस्ट दैट बायर पावर मे वेल बी वेरी हाई। और फिर उसने ये भी कहा कि यार देखो, जो टोटल अगर प्रोडक्ट लेट से 1 लाख का बनता है तो 1 लाख में से 1,000 रुपये इस चीज़ के होते हैं, इस रॉ मटेरियल के 1,000 होते हैं, तो कस्टमर के लिए तो इसकी इतनी अहमियत नहीं है। अगेन ये इस बात को डिनोट कर रहा है कि कस्टमर की जो बाइंग पावर है ना वो ज़्यादा है, या बार्गेनिंग पावर जो ऑफ बायर है वो ज़्यादा है, बिकॉज वो चीज़ें जो है वो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत डिक्टेट कर सकता है। वो एक सप्लायर थोड़ा सा महंगा देगा, दूसरे के पास जा सकता है। इन इट सेल्फ वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो 100 बार सोचे कि यार चलो 2 रुपये ज़्यादा पे करने हैं तो क्या होगा। फिर डिस्कस करते हैं द थ्रेट फ्रॉम सप्लायर्स could be high due to the fact that the specially formulated paper from which tubes are made is sometimes in short supply. Hence, suppliers might increase their prices with consequential diminution in gross margin of the firms in the marketplace. अब देखें, ये आपके रॉ मटेरियल की बात हो रही है जिससे आप कार्डबोर्ड ट्यूब्स बनाते हो, ठीक है ना। पहले किसकी बात हो रही थी? जिसको आप बेचते हो। अब किसकी बात हो रही है? जिससे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो। आप सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदते हो, कस्टमर को फिनिश गुड्स बेचते हो बनाकर। तो सप्लायर्स यानी कि आपके कार्डबोर्ड ट्यूब्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था, उसके बारे में सवाल में लिखा हुआ था कि जो इसका रॉ मटेरियल है वो एक शॉर्ट सप्लाई में रॉ मटेरियल है, और शॉर्ट सप्लाई में होने की वजह से सप्लायर जो है कभी कभार अपनी प्राइसेस डिक्टेट करेगा कि यार ये तो ख़त्म होने वाला है, ये नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं इतनी प्राइस लूँगा। द थ्रेट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव राइवल्स, कॉम्पिटिटिव राइवलरी वाला पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, विल बी स्ट्रॉन्ग एज द 4 मेजर प्लेयर्स इन द मार्केट आर ऑफ सिमिलर साइज एंड दैट द मार्केट इज अ स्लो ग्रोइंग मार्केट। The market leader currently has 26% of the market and the 3 nearest competitors hold approximately 18% of the market। अच्छा, ये 18% सर कैसे आया? देखें, सवाल में लिखा हुआ था कि टोटल जो 4 मेजर प्लेयर्स हैं ना वो 80% कवर करते हैं, और फिर लिखा हुआ था एक के पास 26% है, तो 80 में से 26 निकालने। 80 में से अगर 26 निकालते हैं 54 बचता है। 54 को 3 लोगों में अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड कर दें, क्योंकि इक्वल साइज़ के हैं तो 18 बनता है। तो सारे एक ही साइज़ के हैं तकरीबन कॉम्पिटिटर्स। द फैक्ट दैट प्लास्टिक ट्यूब्स कंपनी प्रोड्यूसेस अ नैरो रेंज ऑफ प्लास्टिक ट्यूब कंस्टिट्यूट्स अ थ्रेट फ्रॉम अ सब्स्टिट्यूट। ये एक थ्रेट फ्रॉम अ सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना, एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है। दिस थ्रेट विल इंक्रीज द प्रोडक्ट रेंज ऑफ PTC इज एक्सटेंडेड एंड द प्राइस ऑफ प्लास्टिक ट्यूब इज रिड्यूस्ड।
यानी कि वो प्लास्टिक की ट्यूब्स बनाता है, आप कार्डबोर्ड की ट्यूब्स बनाते हो, प्लास्टिक की ट्यूब्स भी वही काम करती है जो कार्डबोर्ड की ट्यूब्स काम करती है। तो ऐसा हो सकता है कि ये एक सब्स्टिट्यूट हो और आपके कस्टमर्स इसके पास चले जाएं। The fact that a foreign-based multinational company is considering entering this market represents a significant threat from a potential new entrant. Again, वो जो मल्टीनेशनल कंपनी आने वाली है तो ये तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है। आपने इन्वेस्टमेंट करी और एक बहुत बड़ी कंपनी आकर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो शायद आपसे आगे बढ़ जाए। It will appear that the multinational company might well be able to derive economies of scale from large-scale automated machinery and has manufacturing facility. Low capital barrier to entry might appeal to BPC, but they will also appeal to other potential entrants. अगेन हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत कम कैपिटल चाहिए, तो ये हमें अपील जिस तरह से कर रहा है इसी तरह से बहुत सारे दूसरे एंट्रेंट्स को भी अपील करेगा. The low growth market, the ease of entry, the existence of established competitors, a creditable threat of backward vertical integration by suppliers, the imminent entry by a multinational company, a struggling established competitor, and the difficulty of differentiating an industrial commodity should call into a question the potential of BPC to achieve any sort of competitive advantage. ये सारे ऊपर वाले डिस्कस करे हुए पॉइंट्स का खुलासा है कि ये सारे मसले मसाइल इस इंडस्ट्री में हैं. If BPC can achieve the position of lowest cost producer within the industry, then entry into the market might be a good move. अगर हम lowest cost पे चीज़ें बना सकते हैं तो entry अच्छी बात होगी, अच्छी move होगी. In order to assess whether this is possible, BPC must consider any potential synergies that will exist between its cardboard business and that of the tubes ऑपरेशन. और इस चीज़ को असेस करने के लिए कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि कोई सिनर्जी डेवलप हो रही है. सिनर्जी किस चीज़ के बीच में? सिनर्जी इसके एग्जिस्टिंग बिजनेस के बीच में और नए बिजनेस के बीच में. एग्जिस्टिंग बिजनेस इसका है कार्डबोर्ड बिजनेस और अब ये कार्डबोर्ड यूज़ बनाने जा रहा है. तो हो सकता है कि क्योंकि इसकी सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है तो इसको दोनों बिजनेस जो है एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हो या एक बिजनेस में जो चीज़ यूज़ हो रही है वो दूसरे में भी यूज़ हो रही हो. From the information available, the option to enter the market for cardboard tubes appears to be unattractive. The directors of EPC should seek alternative performance improvement strategies. क्यों unattractive है? क्योंकि ये सारे मसले जो हमने डिस्कस किए, मार्केट में घुसना बड़ा आसान है, ठीक है, सस्ती सी मशीन लगानी है, बायर्स यानी कि जो ख़रीदार हैं उनके लिए ये आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इतने सारे जो है वो सप्लायर्स जो हैं रॉ मटेरियल जो है वो शॉर्ट सप्लाई में है तो सप्लायर जो है वो अपना प्राइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं. 4 बड़ी कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेट करती हैं. एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी मौजूद है. वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट प्लास्टिक की ट्यूब्स बनाता है. एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो आ रही है नियर फ्यूचर में. तो ये मसले बहुत ज़्यादा हैं. तो इसीलिए ओवरऑल जो कंक्लूजन दिया हुआ है ना वो ये है कि इस बिज़नेस में एंटर होना बड़ा अनअट्रैक्टिव नज़र आता है. इस सवाल को अच्छे से समझिएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपकी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए.